चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 10 पढ़ाऊंगी संधि। सुनीति और अदिति में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कक्षा अध्यापिका ने दोनों को बुलाकर आपस में संधि करा दी। संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। बच्चों, भाषा व्यवहार में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण प्लस आगत, इसमें यहाँ पर दो स्वरों छोटा आ प्लस बड़ा आ के मिलने से संधि हुई है। सज्जन, सत प्लस जन, यहाँ दो व्यंजनों ता और घन जा के मिलने से संधि हुई है। दुर्भावना, दु प्लस भावना, यहाँ इनमें विसर्ग का रा होकर भा के साथ संधि हुई है। विशेष है, इस प्रक्रिया में परिवर्तन कभी पहली ध्वनि में होता है तो कभी दूसरी ध्वनि में और कभी दोनों ध्वनियों में। वर्णों में संधि कभी स्वरों के बीच होती है तो कभी स्वर और व्यंजन के बीच। इसी तरह कभी विसर्ग और स्वर के साथ होती तो कभी विसर्ग और व्यंजन के साथ। संधि दो ध्वनियों में होती है, दो शब्दों में नहीं। यदि वर्णों का मेल तो हो परंतु उसके कारण उनमें किसी तरह का ध्वनि परिवर्तन ना हो तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं, संधि नहीं। संधि युक्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे उल्लास, उल्लास बराबर का निशान लगा के लगते हैं, उत प्लस लास। फिर इसी तरह और भी शब्द दिए गए हैं। फिर है संधि का महत्व। संधि करने या संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है। संधि के भेद। हिंदी भाषा में संधि के 3 भेद माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के आपस में मेल के कारण जब एक या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ की संधि होने पर ये बदल कर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ इजिकल टू बड़ा आ, तो सरल प्लस अर्थ सरलार्थ। ठीक है, इस तरह। फिर छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना देते हैं। फिर बड़ा आ छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना देते हैं। जो अक्षर बड़ा होता है वही बनता है। फिर बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही बनता है। छोटी छोटी मिलकर बड़ी बन जाती है। छोटी ई बड़ी मिलकर बड़ी बन जाती है। बड़ी छोटी मिलकर बड़ी बन जाती है। इस तरह के ये सारे शब्द दिए गए हैं। दूसरा आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि में अलग अलग स्वरों का मेल होता है। इन स्वरों के मेल से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जैसे आ और आ का ई और बड़ी ई से मेल हो तो ये ए बन जाता है, ए बन जाते हैं। ठीक है। छोटा आ और बड़ा आ का छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मेल हो तो ये ओ हो जाते हैं। छोटा आ और बड़ा आ या री के मेल हो तो री से मेल हो तो ये अर हो जाते हैं। देखिए दिया हुआ ये सारे मिले हुए हैं शब्द। उसके बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अलग अलग स्वरों में मेल होता है। इन स्वरों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। छोटा आ और बड़ा आ का ए और ए से मेल हो तो ये ए हो जाता है। ये तो आपको मालूम है, जब कोई बड़ा अक्षर होता है उसके आगे वाला अक्षर होता है तो वही बनता है वो अक्षर, वो शब्द। फिर है यण संधि। यण संधि में अलग अलग स्वरों में मेल होता है। इन स्वरों के मेल से निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। छोटी ई और बड़ी ई का भिन्न स्वरों से मेल होने पर इनका रूप बदलकर या हो जाता है। ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भिन्न स्वरों से मेल होने पर इनका रूप बदलकर वा हो जाता है। री का मेल भिन्न स्वरों में होता है तो इनका रूप रा हो जाता है। फिर है अयादि संधि। ए ओ औ का अन्य स्वरों से मेल होने पर इनके रूप बदल जाते हैं। जैसे ए का ए, ओ का अव, ए का आए और अ का आव हो जाता है। ठीक। व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का मेल जब किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उस व्यंजन में आने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे जगत प्लस नाद, दोनों व्यंजन है, दोनों जगत का ता भी व्यंजन है और नाद का ना भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन का जब मेल होता है तो ये व्यंजन संधि कहलाती है। फिर विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मना, मना लिखा है, मना ना में विसर्ग लगा हुआ है प्लस अनुकूल, ये स्वर है, आ स्वर है तो मना विसर्ग में आ स्वर मिल गया तो क्या हो गया, मनुकूल, तो ये विसर्ग संधि है। विशेष है, व्यंजन और विसर्ग संधि को हम विस्तार पूर्वक अगली कक्षा में बताएंगे।